के नामों का हम बात करेंगे। आपको क्या करना है कि मन में उनका उस रूप को, जो मैं रूप यहाँ से बोलूंगी, आपका मन एक ऊंची की तरह है, एक चित्रकार की तरह है। ये मन ही तो है जो फोटो खींच लेता है पट 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 करके, एक कैमरे की तरह है। हर बार बता रहे हैं आपको। अब मर्जी तो ये है कि ये मन अपनी मर्जी से फोटो खींचता है। आज भगवान शिव से प्रार्थना करो कि ये मन रूपी कैमरा से मैं क्लिक करूं। आज आपको सब शिव जी के इन रूपों की तरह तरह के रूप बनाते ना अपनी, जिसको आप प्रेम प्रेम करते हैं, ऐसे टेढ़ी हो, ऐसे मेरी हो, ये पोज बना, वो पोज बना। ठीक है, आज हम भगवान के पोज बनाएंगे और आपका मन कैमरे की तरह से उनको खींचेगा। तो यही ध्यान योग है। आंखें बंद करके शरीर ढीला छोड़कर, सबसे पहले तो ये जो शिवलिंग आपने देखा, नहीं देखा तो अच्छी तरह से आधी खुली आंखों से, अगर मन में नहीं बनता तो आधी आंखें बंद करिए। शांभवी मुद्रा बोलते हैं इसको। आधी आंखें बंद करें, आधी आंखें खुली रखें और शिव जी के इसको देखते हुए एक दूध की धारा, क्योंकि पहले प्रहर में पूजा करनी है दूध की धार से, 1 चम्मच दूध की धार से उस शिवलिंग को स्नान करा दीजिए मन से। और फिर गंगाधार छोड़ते हुए गंगा जल की धारा से शिवलिंग को एकदम साफ सुथरा कर लीजिए। 1 चम्मच दूध की धारा छोड़ दें जो मानसिक आपने शिवलिंग बनाया है, और भगवान के रूपों का अपने मन को कहे। बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये एक तरीका है कि कान सुने, मुख बोले और मन कूची लेकर बैठ जाए। और जो जो चित्र यहाँ बन रहे हैं वो आपका मन भगवान के 9 रूपों का दर्शन कराएंगे। भगवान का पहला रूप है सदा शिवाय नमो नमः। आप बोलिए 3 बार, सदा शिवाय सदा शिवाय नमो नमः। इस रूप के साथ आपने कैलाश पर्वत का दर्शन करना है और देखना है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, और उस बर्फ में परमात्मा समाधि लगाकर भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। पहले आपको रूप का वर्णन करेंगे, वो बनाकर फिर अपने हृदय में हल्के से बोलिए सदा शिवाय 3 बार, नमो नमः। सदा शिवाय बोलिए 3 बार, सदा शिवाय नमो नमः। सदा शिवाय नमो नमः। सदा शिवाय नमो। भगवान का दूसरा रूप बनाए दिगंबराय, कोई आकार नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ज्योति पुंज को, एक प्रकाश पुंज को अपने हृदय में देखिए और बोलिए दिगंबराय नमो नमः 3 बार। दिगंबराय नमो नमः। दिगंबराय एक प्रकाश पुंज देखते रहे। दिगंबराय नमो नमः। भगवान का तीसरा नेत्र है। तीसरे नेत्र के द्वारा भगवान हमारे पे कृपा बरसा रहे हैं। उनका हाथ, वो सारी नूर की बूंदें हमारे सिर से हमारे हृदय में प्रवेश कर रही हैं। ऐसा भाव करते हुए ओम त्रिनेत्राय नमो नमः। ओम त्रिनेत्राय नमो नमः। ओम त्रिनेत्राय नमो नमः। ओम त्रिनेत्राय नमो नमः। अब महसूस करिए कि ये जो हम साधना कर रहे हैं, इस साधना में हम पूरी तरह से पूर्ण नहीं उतर पा रहे, इसलिए भगवान ने हमारी इस साधना को सरल बनाने के लिए इसके सारे विष, इसकी सारी असमर्थता को पी लिया है। इसलिए श्री नीलकंठाय नमो नमः। श्री नीलकंठाय नमो नमः। श्री नीलकंठाय नमो नमः। श्री नीलकंठाय नमो नमः। साधना काल में जब भी हम कुछ कर नहीं पाते तो भगवान नीलकंठ आकर हमारी उस बात को पूर्ण कर देते हैं, हमारे ध्यान को परिपक्व कर देते हैं। भगवान का 6वां रूप है कि उन्होंने नागेश्वर कि ये संसार को इतने निरासक्त हो जाओ, इतने निरासक्त हो जाओ कि ये संसार हमारा नहीं है, ताकि ये संसार भी तुम्हारा आभूषण बन जाए। इसलिए सारे के सारे नाग शिव जी ने लिपटाए हुए, ये सारा संसार अब उनका आभूषण है, अब उनको तंग नहीं करता। इसलिए श्री नागेश्वराय नमो नमः 3 बार। नागेश्वराय नमो नमः। श्री नागेश्वराय
8वां रूप है ध्यानाधराय नमो नमः। हमसे ध्यान नहीं लगता कि शिव के भोलेनाथ आज शिवरात्रि के दिन बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारा ध्यान नहीं लगता। आप तो ध्यान लगवाने वाले हैं, आप ही ने तो ध्यान धारण कर रखा है। इसलिए भोलेनाथ हमारा भी ध्यान लग जाए, हमारा भी मन स्थिर हो जाए प्रभु के चरणों में, प्रभु की भक्ति में। इसलिए 3 बार बोलिए ओम ध्यानाधराय नमो नमः। कैसे ट्यून में बोलते हैं? ओम ध्यानाधराय नमो नमः। ओम ध्यानाधराय नमो नमः। ओम ध्यानाधराय नमो नमः। अब भगवान का 8वां बड़ा सुंदर रूप है, जिसमें भगवान ने अपनी सभी जटाओं को बांधकर एक मुनि वेश बनाया हुआ है। ऊपर चूड़ी बनाई है भगवान शिव का, बड़ा ही सुंदर सा रूप है। ये प्रतीक है इस बात का कि हे भगवान, मेरी सारी इंद्रियां मुझ में अंदर अंतर्मुखी हो जाएं। मैं 24 घंटे बाहर भागता रहता हूँ आपकी माया में। हे प्रभु, शिवरात्रि के दिन इतनी कृपा करना कि ये सारी इंद्रियां सिमट कर एकजुट जटा धराए नमो नमः। जैसे आपने सारी वृत्तियों को समेट के आप जटाधारी कहला रहे हैं, इस तरह से मैं भी जटाधारी हो जाऊं। ओम जटाधराय नमो नमः। ओम जटाधराय नमो नमः। ओम जटाधराय नमो नमः। भगवान का बहुत रूप है, हमने आज 9 ही रूप लिए हैं। सोमेश्वराय नमो नमः। ये भगवान, आज शिवरात्रि का दिन है। ये अमृत, ये स्वरूप अमृत, ये सत्य अमृत, सत्यम परम धीमहि, सत्यम शिवम सुंदरम, आज आप मेरी झोली में डाल देना। आपका ये रूप जिसमें आप डांस कर रहे हैं, शिव जी बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं। शिव जी की शादी हुई थी ना, तो शिव जी ने पार्वती को नर्तक बनकर पाया था। बहुत सुंदर नर्तक बने और वहाँ हिमाचल तक ये खबर पहुंची कि एक बहुत सुंदर नर्तक है, शिव पुराण में कथा आती है। और वहाँ जब भगवान ने, पार्वती ने कहा आप खुद ही करें, लड़के हैं आप, आपको वरना है, अब ये थोड़े लीला, यहाँ पर तो लीला करनी है, यहाँ पर थोड़े होगा। आपने कहा और मैं हो गई आपकी, ऐसा नहीं होगा। तो भगवान ने वो नर्तक रूप रखा और उसमें सोमेश्वराय रूप है भगवान का वो नर्तक। वो खुद भी अमृत पीते हैं और नाच नाच के पूरे विश्व को अमृत पिलाते हैं। इसलिए वो अमृत जो है आज भगवान महाशिवरात्रि में नाच कर रहे हैं। और नाच सोमेश्वर रूप है उनका, अमृत बांटने का रूप है। आप अपनी पात्रता बना लें, बस सारा का सारा ज्योति कलश छल के। तो ओम सोमेश्वराय नमो नमः। ओम सोमेश्वराय नमो नमः। ओम सोमेश्वराय नमो नमः। ओम सोमेश्वराय नमो नमः। सत्यम शिवम सुंदरम, पीछे पीछे बोलिएगा। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यमयम सत्यमयम शिवमयम शिवमयम सुंदरामयम सुंदरामयम सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ज्ञानमयम ज्ञानमयम प्रेममयम प्रेममयम सर्वश्रेमयम सर्वश्रेमयम सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। गुरुचरणम चरणम भक्तिमयम भक्तिमयम ब्रह्म ज्ञानमयम ज्ञानमयम गुरु सान्निध्यम गुरु सान्निध्यम सर्वसमत्वम सर्वसमत्वम आत्मज्ञानमयम आत्मज्ञानमयम सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। थोड़ी देर अपनी आंखें बंद रखें और बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करें। बिल्कुल ध्यान में डूब जाएं और ध्यान से इस अंतिम उपदेश को
कि भगवान शिव क्या कहते हैं। आज के दिन महाशिवरात्रि है और हम सब ने सुना, उनकी पूजा करी, 16 पूजाएं करी, उपासना करी। तो शिव जी बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष हो गए हैं, हमारी भक्ति से खुश हो चुके हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, जैसे आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ती है, कि ब्रह्मा जी सबको बता देते हैं। इसी तरह से शिवरात्रि में महापुरुषों को शिव जी की आकाशवाणी होती है। क्या कहते हैं शिव आज शिवरात्रि के दिन अपने भक्तों को कहते हैं कि हे मेरे बच्चों, ये मन कभी शांत नहीं होता है, इसके अंदर तुम्हारे विचार हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा। इसलिए ये मन तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचने देता जहां तक ये अमृत, ये सत्य का अमृत मिलता है। इसलिए ये सत्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मेरे बच्चों, लेकिन ये मन में जो विचार हैं ये शांत नहीं होते, इसलिए ये मन कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इन शब्दों से परे अपने मन को ले जाओ और उस सत्य में पहुंचो। कैसे परे जाएं कि इनकी विचारों को आने दो, जाने दो, इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इनको बैठकर 5-5 मिनट दिन में देखा करिए कि ये विचार तुम नहीं बना रहे, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इनको बीच में ही पकड़ के कर्ता बन जाते हैं। तो ये मन ही है, ये सत्य भगवान शिव कह रहे हैं कि ये मेरे बच्चों, मैं बाहें खोल के तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये सत्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन तुम अपने विचारों में इतना अटक गए हो कि तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं है। भगवान शिव बताते हैं अपने बच्चों को महाशिवरात्रि के दिन, वो सत्य क्या है। वो सत्य है मेरे बच्चों, विश्वास करना और हमेशा सिमरन में रहना कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक मैं आप में हूं। और जिस दिन आपकी ध्यान से सुनिएगा ये सारे शिव के उपदेश, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं हे मेरे बच्चों, तब तक ये मानना कि मैं तुम्हारे में हूं। और जिस दिन तुम्हारी ये सांसें बंद हो जाएं तो तुम मुझ में हो। इस विश्वास के साथ अपना जीवन बिताओ। प्रति क्षण तुमको सिमरण रहे कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक मैं तुम में हूँ, और जिस दिन से सांस चलना बंद हो जाएंगी तो तुम मुझ में आ जाओगे। इस सत्य को प्राप्त करने के लिए मेरे बच्चों, ग्रस्त का त्याग नहीं करना है, क्योंकि सत्य सदैव तुम्हारे संग है, सदैव तुम्हारे सामने है, सदैव। लेकिन हमने अपने अहम को, अपने अहंकार को इतना बढ़ा लिया है कि ये सत्य जो है, सत्य हमसे कभी दूर नहीं होता। तीसरी बात बोली, लेकिन हम इस मैं के कारण, इस अहंकार के कारण, इस कामना के कारण इस सत्य से दूर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सत्य तुमसे, तुम्हारे सामने, ना दूरी ना देरी, ना वो दूर है तुमसे, ना वहां कोई देर है। सत्य अभी भी तुम्हारे सामने है, लेकिन हम अपने आम भाव से इतने ग्रसित हैं कि वो हमें दिखता नहीं, अंधे हो गए हैं। ये मेरे बच्चों, चौथा उपदेश दिया शिव ने। मैं वहां हूं जहाँ ना सुख है, न दुख है, न स्वर्ग है, न नरक है, न मान है, न अपमान है। वहां तो एक परम आनंद है। और हम सब बच्चों को
हम सब जीवों को, हम सब को उस परम आनंद तक की यात्रा करनी है। उसके लिए ये शरीर मिला है हम सबको। इसलिए मुझे ढूंढो मत, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो। इसलिए मुझे ढूंढो मत, मुझे पहचानो। तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हूँ। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। 5वां उपदेश भोलेनाथ ने दिया कि तुम्हारे साथ अगर कोई छल कर रहा है तो संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति तुम्हें छल नहीं सकता। तुम्हारी अपनी कामनाएं, तुम्हारी अपनी सोच तुमको छल रही है। इसलिए ये सोच क्या है, तुम समझते हो कि मैं शरीर हूँ। ये शरीर तो मरता है और बनता है, लेकिन तुम तो आत्मा हो, तुम तो अजर हो, तुम तो अमर हो। इसलिए शिवोहम शिवोहम इसी का सिमरन करना महाशिवरात्रि के बाद में। सत्य है, क्या है सत्य? और भगवान ने बताया 6वें उपदेश में। उपदेश दिया आज शिवरात्रि के दिन, उपदेश दिया, आशीर्वाद दिया, कृपा हुई। ये तो आपकी स्थिति है, आपकी जैसी स्थिति है वैसा समझे। भोलेनाथ तो अपना आपने जो पूजा करी, जो 16 उपचार किए, उसके बदले में आपको गुरु दक्षिणा दे रहे, प्यार लुटा रहे, कृपा लुटा रहे। 6ठे उपदेश में भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि सत्य है कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी के हो। यहाँ जो कुछ भी तुमको दिखाई पड़ता है मेरे बच्चों, वो परमात्मा का है, और जो तुम्हें नहीं दिखता वो भी मुझ परमात्मा का है। इसलिए मेरी सत्य की तुमने कभी खोज ही नहीं करी, इसलिए तुमको ये सब मैं और मेरा लगता है। अगर तुम इस महाशिवरात्रि में संकल्प लो तो अगली शिवरात्रि तक तुम मुझ में आकर मिल सकते हो। 7वें उपदेश में भगवान ने कहा कि यहाँ तक एकमात्र एक उपाय है भक्ति। इसलिए कि ये संसार और भगवान, इसमें से देखिए एक है एक नहीं। जैसे कि सोने में और अंगूठी में एक है एक नहीं। सोने में अंगूठी नहीं है, सोना ही है। इसी तरह से जगत और जगदीश्वर में एक है। अगर तुम जगत देखोगे तो मैं तुम्हें नहीं दिखाई पड़ूंगा मेरे बच्चों। अगर तुम मुझको देखोगे तो संसार तुमको प्रतीति मात्र होगा, काल्पनिक होगा। लेकिन अभी तुम अंगूठी को सत्य समझते हो, इसलिए सोना, क्योंकि दोनों नहीं दिखते, यहाँ एक ही दिखता है। इसलिए तुमको फैसला करना है शिवरात्रि में कि तुम भ्रमित हो कि तुम विश्वासी हो। दृढ़ विश्वासा। अगर तुम विश्वासी हो तो तुम्हारे विश्वास के कारण जहां जहां तुम कहोगे वहां वहां मैं प्रकट होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों, पुरुष और प्रकृति, इन दोनों में भेद नहीं। मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ। इसलिए जब तुम प्रकृति की, इस जगत की भी मुझको समझकर उपासना करोगे तो हर जगह से मैं प्रकट हो जाऊंगा, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। इसलिए भक्ति एकमात्र उपाय है। इसे मेरी शक्ति की पूजा करो, मेरी प्रकृति की पूजा करो, तो तुम्हें मैं प्राप्त हो जाऊंगा। क्योंकि शक्ति के बिना शिव जो है वो शव है। लेकिन ये शिव और शिवा शक्ति, ये दोनों संयुक्त तो है। इसलिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तेल है इस विश्वास का, अखंडता का। ये तेल कभी भक्ति के द्वारा, कभी ज्ञान के द्वारा, कभी वैराग्य के द्वारा, ये मिलन की इच्छा, ये महाराज की इच्छा, उस परमात्मा को, अपने मन को वहां तक ले जाना। ये मन सबको जानता है,
लेकिन अगर नहीं जानता तो जिसका है उसको नहीं जानता। इसलिए ये पूरी शिवरात्रि का उद्देश्य एकमात्र यही है कि मन तू अपना मूल पहचान, तू कहां से प्रकट हो रहा है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन उसी का है दिया। मैं और मेरा कहने वाला मन उसी का है दिया। इसलिए इस महाशिवरात्रि का उद्देश्य है शिव शक्ति की एकता बताना। ये दो नहीं है। जब शिव शक्ति की एकता हो जाती है तो सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम झोरी जुग पानी। महामृत्युंजय का बोले ओम होम जूम सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे। आरती का दिया जाले पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना, मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्वाभुवभुव, ओम शाजूं होम, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना, मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम होम जूं सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम स्वाभुवभुव, ओम सा ओम जूं। ओम नमः पार्वते हर हर महादेव की जय। नमामि चला